एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है वो एमवे बिजनेस से ही रिलेटेड है कि एमवे बिजनेस में जब हम बिल्ड करते हैं एमवे बिजनेस को, चाहे किसी का बिजनेस ग्रुप छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी भी साइज का है, किसी भी पिन लेवल पे है, 5 तरह के लोग हमारे बिजनेस में होते हैं। वो कौन कौन से किस तरह के लोग होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से किस तरह के लोगों के साथ हमने ज्यादा टाइम लगाना है, किस तरह के लोगों के साथ कम टाइम लगाना है ना। तो मैं इस चीज की स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी से करूंगी। उसका जो मीनिंग होगा उससे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एक काफी पुरानी फिल्म है, उसमें जो राज बब्बर हैं वो जैसे मजदूर यूनियन के लीडर होते हैं, वो हैं फैक्ट्री में, वो काम करते हैं मजदूरों के साथ। जो उस फैक्ट्री का कोई मशीन है वो खराब हो जाती है, तो वहां पर इंजीनियर नहीं था। तो उस टाइम जो फैक्ट्री के मालिक है वो उन्हें कहते हैं कि आपको भी कुछ पता होगा, आप देखो ट्राई करके, हो सकता है आपको समझ आए तो आप ये हमारा काम कर दो। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कुछ टाइम देखा ध्यान से, तो फिर एक हथौड़े से, है ना, एक जगह पर जोर से एक हथौड़ा मारा तो वो मशीन सही हो गई, चलने लग गए। तो उन्होंने पूछा कि इसका पैसे क्या लोगे आप? उन्होंने कहा 1000 रुपए। तो बहुत ज्यादा हंगामा हो गया कि जस्ट एक हथौड़े के आप 1000 रुपए ले रहे हो, ऐसा क्या हो गया। आगे उन्होंने आंसर दिया कि ये जो मैंने हथौड़ा मारा है उसका मैंने 1 रुपया ही लिया है, 999 रुपए मैंने उस चीज के लिए है कि ये हथौड़ा किस जगह पर मारना है वो पहचानना जरूरी था, वो सीखने में मुझे टाइम लगा। कहने का मतलब ये है कि कौन सा काम किस जगह पर, कहने का मतलब कितना टाइम हमें किस पर्सन को कहां पर देना है, वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि एमवे बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना है। आइए हम बात करेंगे कि जो 5 तरह के लोग हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे कस्टमर्स होते हैं। हमारे कस्टमर्स रेगुलर, क्योंकि जो हमारा एमवे बिजनेस है वो कस्टमर्स पर भी डिपेंड है ना। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप कस्टमर्स का होता है। मेरे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। कोई कस्टमर हमारा 2 मंथ पर डेली लेता है, कोई ग्लिस्टर लेता है, कोई ब्यूटी के कस्टमर है, होम केयर के, पर्सनल केयर के, अलग अलग कैटेगरीज के हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं। कई हमारे मतलब कईयों के जैसे हमारे एडीआर भी होते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब कस्टमर ही होते हैं, उसे हम बिजनेस पार्टनर नहीं कह सकते हैं। एडीएस हो या एडीआर, लेकिन हम उन्हें बिजनेस पार्टनर, वो हमारे कस्टमर होते हैं, जस्ट हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ये होती है जिन्हें हम सर्विस देते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी कौन सी होती है? जो होते हैं हमारे रिटेलर। रिटेलर हमारे होते हैं हर एक गे ग्रुप में है, सबके ग्रुप में होते हैं कि जो पर्सन मतलब बिजनेस प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करते हैं। कोई 200 पीवी की, जो 400 पीवी, कोई 600 पीवी की रिटेलिंग भी कर देते हैं। हमारी टीम में ऐसे भी लोग होते हैं जो रिटेलिंग काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी है, वो होते हैं हमारे कैजुअल बिल्डर। कैजुअल बिल्डर कैसे होते हैं? उनके साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब आप उन्हें मोटिवेट करते हो वो बिजनेस में आ जाते हैं, जब आप उन्हें कहते हो वो मीटिंग में आ जाते हैं, जब आप उन्हें कहते हो कि आप पीवी करो, वॉल्यूम करो, जैसे आप कहते हो वो वैसे ही करते हैं। देन किसी पर्सनल काम में वो बिजी हो जाते हैं, फिर आप मोटिवेट करते हो, फिर आप वो आ जाते हैं। इस तरह के कैजुअल बिल्डर भी आपके बिजनेस में होते हैं। ठीक है, सबके होते हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारे बिजनेस में लोग होते हैं वो होते हैं कि सीरियस बिजनेस बिल्ड करने वाले लोग। सीरियस बिजनेस बिल्ड करने वाले लोग कैसे होते हैं? जो डेली एक्शन करते हैं, डेली अपनी अपलाइन के टच में, उनकी अपलाइन को पता होता है कि मेरा ये लीडर किस लेवल पे है, किस लेवल पे जाएगा, उसका एक्शन प्लान क्या है, सब एक्टिविटी का उनकी अपलाइन के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो वो डेली मीटिंग, अपनी मीटिंग्स में होते हैं, अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट देते हैं, वॉल्यूम करते हैं, ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, जो भी कोर पर्सन करता है वो सब कुछ करता है। कुछ आपके ग्रुप में ऐसे सीरियस बिल्डर भी जरूर होते हैं। ठीक है, ये है फोर्थ क्वालिटी के लोग। फिफ्थ जो टाइप के लोग होते हैं, जो वो होते हैं लीडर्स। वो लीडर्स कौन होते हैं? जो फोर्थ क्वालिटी के लोग हैं, उन्हें ही आपने आगे जाकर बिल्ड कर कर लीडर्स में लेके आना है। क्योंकि लीडर वो है कि जो सब काम खुद करने लग जाते हैं और वैसा ही अपनी टीम में गाइड करने लग जाते हैं, वो होते हैं लीडर्स। इस तरह जब हम एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, चाहे कोई पर्सन 6% पे है, चाहे 9% पे, 12 पे, 15 पे, सिल्वर, प्लैटिनम, फाउंडर, एमरल्ड, डायमंड, हर एक के ग्रुप में ऐसे लोग होते ही होते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि हमें अपना टाइम कहां पर ज्यादा लगाना है वो हमें आइडेंटिफाई करना है।
कहने का मतलब है कि जैसे मैंने हथौड़े वाला एग्जांपल दिया, उन्होंने कीमत किस चीज की ली कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना था ये कहां पर मैंने हथौड़े को मारना है। तो इसलिए आपने ये आइडेंटिफाई करना है। हम कई बार हमारे कस्टमर्स के पीछे पड़े रहते हैं, आप बिजनेस को बिल्ड करो, कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने एक गोल रखा होता है, ये मेरा पर्सन इस लेवल पे जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा। वो सीरियस नहीं होता बिजनेस में। आप फोन उठा रहे, वो फोन नहीं पिक कर रहा है ना, तो आप मीटिंग के लिए कह रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो रहा, वो पर्सनल काम में बिजी हो जाता है कई बार। इसलिए आपको अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है, फोकस होकर उन लोगों को ढूंढना है जो आप जैसे हैं, लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना। जो हमारे साथ सीरियस होकर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं उनके साथ काम करना है, जो अभी मूड में नहीं है उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, ठीक है ना, ताकि हमें उन्हें उनके साथ भी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हमने कहां पर लगाना है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें हमारे ये पांचों कैटेगरी के लोग हमारे बिजनेस में चाहिए ही चाहिए। हम हम कस्टमर को इग्नोर कर सकते हैं, ना कैजुअल बिल्डर को इग्नोर कर सकते हैं, ना रिटेलर को इग्नोर कर सकते हैं, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सभी को, मतलब हमें सभी इस बिजनेस में चाहिए। तो ये जो ऐसा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है, एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है कि हमें किन लोगों के साथ कितना टाइम रखना है, अपना मतलब टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यही एमवे बिजनेस का एक सार है कि इन जो 5 टाइप के लोग हैं सभी के साथ हमें अच्छा रिलेशन बना के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना है, और जो हम चाहते हैं वो हम मिलेंगे, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। जो हमने आज सोच लिया, आज के 203 साल बाद हमें मिलने वाला है, क्योंकि जो हमें आज मिल रहा है वो हमने पहले सोचा था। इसलिए अपने गोल पे फोकस रखें, तो हर एक के साथ अच्छा रिलेशन रखें, बिकॉज ये बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर ही है। थैंक यू वेरी मच।